हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। रिसेंटली 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया। तो जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी दिवस अगर मनाया जाता है तो उसके पीछे एक संदेश छुपा होता है, एक गहरी बात छिपी होती है ताकि उसकी ओर ध्यान दिया जाए। तो इस युवा दिवस पर भी क्या संदेश है? तो जाहिर है कि यौवन की और युवाओं को उनके यौवन की तरफ ध्यान दिला गया है। तो क्योंकि युवा शक्ति जो होती है पूरे देश की शक्ति होती है। जहाँ के युवा जवान होते हैं वहाँ का देश भी जवान होता है। अब युवा का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक नंबर गेम है, फिजिकल लेवल की बात है, या कुछ और भी है? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं और 20 साल के बूढ़े भी देखे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि कोई ऐसी बात तो है कि जवानी किसी और चीज़ का नाम है। एक तो प्राइम टाइम तो होता ही है हमारी लाइफ का, क्योंकि उस समय हमारे में पूरी शक्ति होती है। फिजिकली लेवल पे हम पूरे भरपूर होते हैं शक्ति से, लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है जो हमारे शरीर को भी चलाती है, जो कि हमारे मन की शक्ति है। अगर कोई मन से जवान है ना, तो समझ लीजिए वो जवान ही जवान है। जो 80 साल के बूढ़े होते हैं ना, वो क्योंकि वो मन से जवान होते हैं। अगर युवाओं का मन बूढ़ा हो गया तो क्या होगा? तो बूढ़ों की तरह जिएंगे तो वो देश कभी भी जवान नहीं हो पाएगा। क्योंकि सोच, नई सोच, युवा सोच क्या होती है? एक नई सोच होती है, एक जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, कुछ चाह होती है, तमन्ना होती है, जिसे कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, कुछ करके दिखाना है बस। तो जवानी एक जोश है, एक आग है, एक अग्निपथ है। जैसे हरिवंश राय जी बच्चन जी ने लिखा ना, जवानों को ही उन्होंने मैसेज दिया कि तू कभी रुकना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं। तो ये अग्निपथ है, यहाँ पर चलते चले जाना है। तो ये जवानी का ही एक ऐसा टाइम होता है कि जब जोश होता है, हम में पूरा उत्साह होता है, उमंगे होती हैं, तरंगे होती हैं, एक जुनून होता है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। तो वो जुनून तो कायम रहना भी चाहिए, तभी तो जवानी का फ़ायदा है। तभी तो लोग जवानी को याद भी करते हैं कि जब हम जवान होते थे ना, हम ये करते थे, हम वो करते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आज कहना चाहूँगी नौजवानों से, ख़ास तौर से तो कहना ही है क्योंकि ये दिवस उन्हीं को समर्पित है, कि नौजवानों में जो जोश होता है, जो आग है, उसको कभी ठंडी नहीं होने देना। आप जो भी करना चाहते हैं उसको ज़रूर करिए। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो युवा दिवस को डेडिकेट किया गया स्वामी विवेकानंद जी को, नरेंद्र नाथ जी, वो भी आपकी तरह ही एक युवा व्यक्ति थे। एक एक होनहार युवक था, लेकिन उसके मन में इतनी जिज्ञासा थी, इतनी खोज करने की इच्छा थी कि उसने जीवन को जानना चाहा कि जीवन है क्या आखिरकार, है ना। शक्तियों को पहचानने की उन्होंने अपनी कोशिश की। और एक दिन वो आया जब उन्होंने अपनी मन की शक्ति को पहचाना, अपनी आत्मिक शक्ति को पहचाना, और उसका प्रयोग करके क्या हुआ? वो मन के स्वामी बन गए। सचमुच वो स्वामी, स्वामी का मतलब मास्टर होता है ना, तो वो मास्टर ऑफ हिज बीइंग बन गए, क्योंकि उनको अपनी शक्तियों को पहचान लिया। और ऐसे नहीं उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना कि किसी ने कुछ कहा उन्होंने मान लिया। वो बहुत बहुत अलग तरह के युवक थे, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस करते थे कि सचमुच क्या है। कोई को जो बात कह रहा है, ये नहीं कि जो कह रहा है उसके पीछे लग जाओ। उन्होंने खुद जानने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है। तो सच को जानने के लिए जब तक उनको पूरा सच नहीं मिला, तब तक वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। वो कभी रुके नहीं कि बस यहीं रुक जाओ। उन्होंने, जब तक उनको तसल्ली नहीं हुई, उनको अनुभव नहीं हुआ, तब तक वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और फिर वो इतना आगे बढ़ गए एक दिन कि उन्होंने पूरे विश्व को ही अपना स्वरूप दिखा दिया। तो खुद तो उन्होंने अपना पोटेंशियल देखा ही। तो हम उनके जीवन से एक बहुत बड़ी बात सीख रहे हैं, और उन्होंने ये खुद भी सिखाई कि जो मन है ना, मन की शक्ति भरपूर है, आत्मा की शक्ति भरपूर है। और उन्होंने जिंदा एग्जाम्पल है हमारे सामने, लाइव एग्जाम्पल है उनके जीवन का, कि जवानी कुछ भी कर सकती है, प्रोवाइडेड वो आग जलती रहे, है ना, वो जोश ठंडा नहीं होना पाए। तो कई बार हम घबरा जाते हैं कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, वैसे तो ये जवानी के लक्षण नहीं है। तो ये तो एक वो थके हुए हारे इंसान की पहचान होती है। तो मैं तो तभी तो मैंने अभी बोला ना कि 80 साल के भी जवान देखे हैं, जो कि चाहे वो फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जैसे कंपैरेटिवली टू यू कैन से जवान एक पुरुष के कंपैरेटिवली, लेकिन जो उनका जज्बा होगा, अगर वो जवान है तो वो पता नहीं कई जवानों को एक बेस बन जाते हैं, उनकी ज़िंदगी को भी बड़ा वो उठा देते हैं।
तो उठाने की जो शक्ति है वो क्योंकि अंदर से आती है, वो उमंगे हैं, वो तिरंगे हैं, वो जोश है, वो आग है, वो जुनून है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। तो वो जो फील है ना, वो जवानी की फील होती है। तो जिसमें भी वो फील है वो जवान है डेफिनेटली। बाकी तो सारी नंबर गेम है कि इतने साल के वो हो गए, इतने साल के वो हो गए, कि वो कहते हैं ना कि सार्थक तो तभी होगा जब हम वो जो जवानी है उसको जिए। उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक जो है कि उम्र भी हमें परमात्मा ने जो एक पीरियड दिया है जवानी का, तो उसको भी वो किस लिए दिया कि हम अपनी, जैसे वो उन्होंने एक पीरियड रखा कि इतने साल तक आप एजुकेशन लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो उससे यानी वो क्या, एक खोज करने का हमें टाइम मिला कि जीवन की पहले खोज कीजिए। क्योंकि जब हम खोज लेंगे जीवन क्या है, तो जो उसको जीने का मजा आएगा ना, तो वो तो जो अनुभव हो जाएंगे, तो वो तो फिर ऐसे विवेकानंद ही बन जाएंगे कि फिर अपना जीवन तो हाई फाई हो ही जाएगा और दूसरों को भी उठाने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे ही आज एक सभी नौजवानों से, यानी वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो जवानी में जोश में बच्चे हैं, तो जो बुजुर्ग हैं वो अपने, अगर वो होश से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से, चाहे वो अभी नहीं कुछ कर पा रहे, लेकिन वो नौजवानों को जरूर सहारा दें, उनका बेस बनाएं, है ना। क्योंकि वो अपना सपना इस तरह से भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर जवानी का जोश और बुजुर्गों का होश, अगर ये दोनों मिल जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हो सकता। क्योंकि वो जो खूबसूरती आ जाती है उस काम में, तो जोश के साथ होश का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो होश तो फिर जीकर ही आता है ना, समझ के साथ ही होश आता है। तो अगर कोई भी आपको आसपास ऐसा मिलता है जो कि हारा हुआ सा लगता है, तो समझ लो वो जवान नहीं है। तो उसमें जवानी की तरंगे भरने की कोशिश कीजिए, जो भी कर सकता है, कम से कम शरीर से नहीं तो मन से किसी को पूर्ण सहायता दीजिए, पूरा उसको मोटिवेट कीजिए कि नहीं नहीं, अभी आगे चलना है, अभी आगे चलना है, हारना नहीं है। तो विवेकानंद जी ने, जैसे नौजवानों को तो विवेकानंद से सीखने के लिए बहुत कुछ है कि वो जो युवक थे, वो इंडिया में रहते थे, वो वहाँ पर जाके उन्होंने बाहर के देश में, यूएस में भी जाके अपने जो संस्कार थे, अपने जो पहनावा था, जो रहन सहन था, उसको कभी नहीं भूले। वो ग्राउंडेड रहे, वो अपनी धरती के साथ जुड़े रहे। और बाहर जाकर चाहे उनका किसी ने उपहास किया, चाहे कुछ भी उनको बोला, लेकिन वो अपनी स्थिति से, अपनी मनोस्थिति से कभी भी विचलित नहीं है। और यही जादू है जीवन का कि जब हम हालात कैसे भी हों, कोई हमें कितना भी इंसल्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर हमारा इरादा मजबूत है, हमारा मन मजबूत है, तो क्या होगा उससे, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। तो ये जादू ही हो गया ना। हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे हो। जब इरादे पक्के हों, जुनूनी हों आप कि मुझे ये तो करना ही करना है, मुझे इस राह पर चलना ही चलना है, मुझे ये मुकाम हासिल करना ही करना है, तो कोई बाधा रह ही नहीं जाती। और बाधा डालने वाले भी देखते रह जाते कि हुआ क्या। वो सब जवानी का जुनून, वो सब अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता। और विवेकानंद जी के जीवन से हमने ये सीख लिया है कि जो इंसान की क्षमता है वो भरपूर है, वो कुछ भी कर सकता है ना। एक आम इंसान भी कुछ भी कर सकता है, खास बन सकता है, लेकिन वो खास जज्बा होना चाहिए, वो जवानी का जोश होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे नौजवान विवेकानंद जी को जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जो है ना आग, वो जलाई रखेंगे, पीछे नहीं हटना, कभी हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, यानी चलते चले जाना है, चलते ही चले जाना है। तो जीत एक दिन आपकी ही होगी। और मेरी सब बुजुर्ग भाई बहनों से भी यही प्रार्थना है कि अगर वो जवानी की तरह फिजिकली उस लेवल पर नहीं है, लेकिन मेंटली है ना, स्पिरिचुअली वो अपने समाज में सभी बच्चों को, अपने बच्चों को सब एक जोश से भर सकते हैं और उनको उत्साहित कर सकते हैं कि उनकी क्षमता के प्रति उनको जागृत कर सकते हैं कि आगे बढ़ो, जीवन में बहुत कुछ है। बजाय इसके कहना कि नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं करो, हमें कुछ नहीं मिला, अरे तुम्हें नहीं मिला, तुमने गलतियां की होगी। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को उत्साह देंगे, उमंगे देंगे, तरंगे देंगे, अगर वो ड्रीम्स भी लेते हैं, सपने भी लेते हैं, उनको लेने दीजिए। क्योंकि जब तक कोई सपना ही नहीं लेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं, सबने सपना ही तो लिया था कि मुझे ये देखना है, जितने भी जो भी अचीवमेंट्स हुई हैं,
तो सपने से ही शुरुआत हुई थी। तो नौजवानों का तो सपना लेना बहुत ज़रूरी है, और सपने जब जुनून बन जाते हैं और जब हम ठान लेते हैं कि हम अपना सपना पूरा करेंगे, तो उस समय जोश से उत्साह से हम आगे बढ़ने लग जाते हैं और वहीं पर ही सफलता हमारा स्वागत कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को आपने क्या बूढ़ा नहीं समझना है। आप हमेशा जवान हैं, जवान रहेंगे, क्योंकि मन कभी बूढ़ा नहीं होता, दिनों दिन और जवान होता है। इसको ये कभी थकता नहीं है, कभी हकता नहीं है। हम लोग खुद ही इसको छोड़ देते हैं। जैसे होता है ना, मसल पावर है ये भी हमारी। तो फिजिकल लेवल पे हम समझते हैं, मेंटल लेवल पे भी इसकी हम प्रैक्टिस करें और अपनी आत्मिक शक्ति को अगर पहचान लिया और अगर आत्मिक शक्ति, हौसला बुलंद हो गया, तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। तो आपका हर सपना पूरा होगा, आप वो मंजिलें हासिल करेंगे और फिर दुनिया के लिए आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे और दुनिया आपको याद करेगी। और इस राह पर चलने में कभी घबराना नहीं है। जवानी है तो जवानी चलने का नाम ही है, रुकना कभी नहीं और थकना कभी नहीं, अकना कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप बहुत ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबको आगे बढ़ने का प्लान देते हुए कि बस आगे बढ़ जाइए, अब और देर नहीं, और देर नहीं फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।